अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, सिमिलरली हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम करेंगे फिग्मा के अंदर वेब डिज़ाइन। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि फिग्मा जो है वो भी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके साथ साथ आप किस तरह से फिग्मा के अंदर वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके अंदर इंटरेक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं और जो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सारी की सारी वो हम इस सीरीज के अंदर करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम बेसिकली फिग्मा ही क्यों स्टार्ट करने लगे, इसका एक रीज़न है कि फिग्मा जो है वो एक हाइब्रिड काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। आप इसको डेस्कटॉप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसको वेब ब्राउज़र के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली figma.com पे जाएंगे और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हैं तो यहाँ पर आपके पास ये डाउनलोड्स के ऑप्शन है। तो अगर आप एज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से आप इसका मैक के लिए, विंडोज़ के लिए या बीटा ऐप्स अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी टेस्टिंग करनी हो आईओएस के लिए, एंड्रॉइड के लिए, लेट्स से जो भी हम वेबसाइट या मोस्टली एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं और वेबसाइट के अंदर जब हम उसका रिस्पॉन्सिव व्यू टेस्ट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ से आप आईओएस के लिए या एंड्रॉइड के लिए इसके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ हमें चाहिए होंगे इसके फ़ॉन्ट्स, और अगर लेट्स से आप इसके डेस्कटॉप वर्जन डाउनलोड करते हैं तो फिर तो आपको ये फ़ॉन्ट्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इसका वेब वर्जन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको इसके फ़ॉन्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और वेब वर्जन के लिए सिंपली कि आप लॉगिन पे क्लिक करें और अपने यूज़र नेम पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सिंपली क्रिएट वन पे क्लिक करें और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप ईमेल पासवर्ड से नहीं क्रिएट करना चाह रहे, लेट्स से मेरी तरह मैं इतने सारे ईमेल्स और पासवर्ड वगैरह याद नहीं रखता, तो उसका सिंपल मेथड क्या है, सिंपली आप कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करें और इजीली अपने आप अकाउंट के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके पास सिंपली जो डिस्प्ले आता है वो कुछ इस तरह से है। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो जितनी भी रीसेंट फाइल्स हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका जो ये वाला सेक्शन है ये ऑलमोस्ट खाली होता है। और जो आप जिन जिन टीम्स पे काम करते हैं वो सारी की सारी टीम्स आपकी यहाँ पे लेफ्ट पे क्रिएट होती हैं। अभी के लिए हम चूँकि स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और फिगजैम के ये हम इंशाल्लाह लेटर वीडियोस के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे। और अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल या आप लेट्स से स्केच पे काम करते हैं तो वो फाइल अगर फिग्मा के अंदर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो अब यहाँ पे इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली न्यू डिज़ाइन फाइल पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारी एक आप कह लें बिल्कुल ब्लैंक फाइल क्रिएट हो गई है। और अगर आप फिग्मा के टूल देखें तो जितने भी आपको टूल्स हैं, अभी बेसिकली मैं वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद हम इसका जो डेस्कटॉप वर्जन है वो भी टेस्ट करते हैं। तो जो टूल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे टॉप पे शो होते हैं, जिसमें अगर आपने अडोब एक्सटी वाली सीरीज देखी हो तो टूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेट्स से इसके अंदर माइनर सी वेरिएशन है वो आप देख सकते हैं। तो मूव टूल है, देन स्केल टूल है इसी के अंदर, और ये फ्रेम्स या अगर हमने क्या कहते हैं उसको आर्टबोर्ड्स क्रिएट करने तो हम फ्रेम्स के साथ कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन है जो कि एक नया फीचर रिसेंटली फिग्मा ने इंट्रोड्यूस करा है जो कि एक्सटी के अंदर नहीं है। इसी तरह स्लाइस टूल है और ये बेसिक शेप टूल्स हैं। और पेन टूल और पेंसिल टूल यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। टाइप टूल ये है, और अगर आपने इसके प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करने हो तो सिंपली ये प्लगइन है, ये हैंड टूल और ये कमेंट सेक्शन है। तो ये इसके बेसिक से टूल्स हैं। तो सबसे पहले हमने करना है यहाँ से फ्रेम ऐड करना है। तो जैसे ही आप फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्री बिल्ड ऑप्शन आ जाएगी। सिमिलरली जिस तरह एक्सटी के अंदर अगर आप आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास भी ये प्री बिल्ड ऑप्शन आ जाती है, यहाँ से आप कोई भी पिक कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हमने चूँकि वेब डिज़ाइन के ऊपर काम करना है तो आप यहाँ से जो प्री बिल्ड साइज है, लेट्स से आप मैकबुक एयर पिक कर सकते हैं, मैकबुक प्रो 16 इंचेस या डेस्कटॉप वर्जन या वायरफ्रेम अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये सारे के सारे आपके पास प्री बिल्ड ऑप्शन है। और आप अगर आप ये नहीं पिक करना चाह रहे तो सिंपली आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आप अपना भी इस तरह से फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हमने इसको रीनेम करना हो तो जो ये वाला एरिया यहाँ पे देखें, ये फ्रेम 1 लिखा हुआ है। और अगर मैं इसको इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इसका नाम रखते हैं जी हम होम। और विड्थ और हाइट अगर आपने चेंज करनी है तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से आप विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। तो हम इसकी विड्थ रखते हैं जी 1600 और हाइट हम इसकी करेंगे 1080।
और इसके बाद हम इसको ज़ूम आउट कर लेते हैं, कंट्रोल या कमांड माइनस, और इसको हम इस तरह से सेंटर में प्लेस कर लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक सिंपल सा, आप कह लें कि एक हमारा कैनवस क्रिएट हो गया या आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हमने अपना होम पेज डिज़ाइन करना है। वेब डिज़ाइन नॉर्मली जितने भी होते हैं वो बेसिकली ग्रिड बेस्ड सिस्टम के तहत डिज़ाइन होते हैं, और आप कह लें कि ये एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है जिसके थ्रू बहुत सारी जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर है, या आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कह लें कि नॉर्मली वेबसाइट्स ग्रिड के साथ डिज़ाइन होती हैं। उसकी रीज़न एक ये है कि जित डिज़ाइन करने के बाद जब ये डेवलपमेंट फेज़ में जाती है, जैसे कि इसकी HTML CSS वर्डप्रेस या किसी और भी आप कोडिंग लैंग्वेज के अंदर जब ये कन्वर्ट होती है, तो ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए अब बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे ट्विटर ने बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया हुआ है, फाउंडेशन है, गम्बी है, और भी इस तरह के, या कस्टम कॉलम्स हैं। तो कॉलम बेस्ड डिज़ाइन जब हम करते हैं तो उसका बेनिफिट ये है कि कन्वर्जन के अंदर ईजी होते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर रहे होते हैं। और इस डिज़ाइन के अंदर हम कैसे अपनी जो है कॉलम ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि यहाँ से राइट साइड पे प्रॉपर्टी बार पे आए, और यहाँ के प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो आपकी ये वाली जो ग्रिड है वो ऐड हो जाएगी। ये ग्राफ ग्रिड है, अगर आपने आइकन्स या इससे सिमिलर कोई भी कंटेंट डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे ग्राफ ग्रिड यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमें चाहिए कॉलम्स, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे सिंपली इस आइकन पे क्लिक करें और ग्रिड को चेंज करके आप यहाँ से कॉलम पे कर सकते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये वर्टिकल जो बॉक्सेस ऐड हुए हैं ये कॉलम्स कहलाते हैं। नॉर्मली जो डिज़ाइन है वो आप कह लें कि 5 की जगह जो कॉलम यूज़ होते हैं वो 12, हमें 12 कॉलम चाहिए। अब इसके अंदर अगर तो हम 100% स्क्रीन के डिज़ाइन कर रहे हैं, मोस्टली बहुत सारी आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जो कि स्क्रीन के एज टू एज होती हैं। तो अगर आप एज टू एज यूज़ कर रहे हैं तो देन दैट्स परफेक्ट फाइन, आप यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो मिडल है आपकी स्क्रीन के, और उसे हम कंटेनर कहते हैं, अगर उस स्टाइल का हमने डिज़ाइन करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको लेफ्ट और राइट हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो अभी जो हमारा जो ये आर्टबोर्ड का साइज़ है वो 1600 है, तो हमने जो ग्रिड क्रिएट करनी है वो 1200 है। नॉर्मली लोग 1170 भी करते हैं, 1240 भी करते हैं, डिफरेंट करते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप 1200 यूज़ करें। उसके लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट और राइट हम मार्जिन ऐड करेंगे, और 1200 के लिए हमें 400 माइनस करना है अपने डिज़ाइन से। तो हम क्या करेंगे, 200 ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट, ऑटोमेटिकली जो हमारी ये जो ग्रिड साइज़ है वो 1200 की हो जाएगी। अब अगली जो चीज़ है जिसके अंदर जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो है गटर स्पेस। गटर स्पेस क्या है कि हर कॉलम के बाद ये जो आपको वाइट स्पेस नज़र आ रही है गटर स्पेस कहलाती है, बिकॉज हर कॉलम के लेफ्ट और राइट एक वाइट स्पेस होती है जिसको एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान आप गैप स्पेस या गटर स्पेस कह सकते हैं। तो वो होती है नॉर्मली 30, बिकॉज 15 कॉलम के लेफ्ट और 15 राइट, तो दोनों कंबाइन करेंगे तो वो 30 पिक्सल बनती है। तो इस तरह से हमने अपनी जो है वो कॉलम बेस जो है वो अपना ग्रिड ऐड कर लिया। और अगर आपने रिस्पॉन्सिव या मोबाइल के लिए वेबसाइट जब डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है कि अगेन यहाँ से आप फ्रेम टूल पिक करें, या इसका शॉर्टकट F है, और यहाँ से हम आईफोन 14 प्रो मैक्स पिक करते हैं, और इसको हम Z प्रेस करके जूम टूल से जूम इन कर लेते हैं। तो ये हमारा मोबाइल व्यू ऐड हो गया। अब मोबाइल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली कंटेंट जो वो एज टू एज नहीं होता, स्वाई इमेजेस बैकग्राउंड इस तरह की चीज़ों के जो टेक्स्ट इमेजरी, या आप कह लें जो हमारा मोस्टली कंटेंट है वो बिल्कुल स्क्रीन के लेफ्ट और राइट एज पे नहीं होता। तो यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी ग्रिड ऐड करते हैं। सिंपली अगेन ग्रिड पे क्लिक करें और यहाँ से ग्रिड को चेंज करके आप पिक करें कॉलम्स, और तो यहाँ से अब हमें कॉलम जो चाहिए वो चाहिए 6, और लेफ्ट और राइट जो हमने मार्जिन ऐड करना वो है 16 पिक्सल, और स्पेस यहाँ से हम करेंगे इसकी 10, बिकॉज मोबाइल व्यू है और इसके इन बिटवीन जो गटर स्पेस होती है बहुत कम होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो गटर स्पेस है वो करेंगे 0। और अगर आप इसका कलर यहाँ से इसकी ओपेसिटी डिक्रीज भी कर सकते हैं, अगर आप इसको लेट से बिल्कुल लाइटर सा हाईलाइट करना चाह रहे हैं इस तरह से, ताकि आपका जो कंटेंट है वो डिस्टर्ब ना। तो ये तरीका है जी ग्रिड ऐड करने का, ये कॉलम्स ऐड करने का। और नेक्स्ट जो हम वीडियोस के अंदर हम कर रहे हैं वो सारे के सारे हम अपने डिज़ाइंस कॉलम बेस करेंगे। अब कॉलम यूज़ क्यों करते हैं हम, और इसका बेनिफिट क्या है, ये बाकी सारी चीज़ें क्या है,
तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी से डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।